हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, जैसा कि हम हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के बाद लीनियर इक्वेशन आप इजीली समझ लेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लास 7 में पढ़ी है, लेकिन यहाँ हम एक बार रिकॉल करेंगे। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। 5x ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x माइनस 3x प्लस वाई, 2xy प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 y प्लस वाई स्क्वायर, ये सब क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब स्टूडेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है वेरिएबल और कांस्टेंट से। वेरिएबल क्या है भाई? मैथमेटिक्स में कोई भी लेटर या कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वे वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि एक्स वाई जेड एल एम ए बी, ये सब क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल वह होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जो वेरी होते हैं, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में x की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर क्वेश्चन 1 में x की वैल्यू 5 है तो क्वेश्चन 2 में x की वैल्यू 8 होगी। तो वेरिएबल वो होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, वेरी होते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पे मैंने वेरिएबल के बारे में क्या लिखा है? इन मैथमेटिक्स एनी अल्फाबेट्स लाइक x y z l m a b आर यूज एज वेरिएबल। मैथमेटिक्स में x y z l m a b किसी को भी हम वेरिएबल के रूप में यूज कर सकते हैं। वेरिएबल दैट कैन चेंज एंड वेरी, वेरिएबल वह होते हैं जो चेंज होते हैं और चेंज हो सकते हैं और वेरी होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैथमेटिक्स में कांस्टेंट क्या है? मैथमेटिक्स में कांस्टेंट होते हैं नंबर्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वह होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट से मतलब है स्थिर। इसका मतलब ये है कि 6, 7, 5, 8 ये जो नंबर हैं ये रहेंगे कांस्टेंट किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब यहाँ पे देखिए, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5, 2, -3, 3, y के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1, 1, 2, 5, एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1, ये 1, यहाँ y के पास कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1, वाई स्क्वायर के पास कोई नंबर नहीं है, 1। ये सब कांस्टेंट हैं। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5, -3, 3, 2, 5, 1, 1 ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। कांस्टेंट के बारे में क्या लिखा है? इन मैथमेटिक्स कांस्टेंट इज नंबर हुज वैल्यू इज फिक्स। मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। अच्छा, टर्म क्या है भाई? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म क्या होगी? आप देखिए कि मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लेती हूँ 3x प्लस वाई। तो 3x एक टर्म है, यहाँ पे 3x टर्म है और उसके बाद एक ऑपरेशन यूज किया गया है प्लस का साइन, और उस ऑपरेशन के बाद जो y है प्लस y वह सेकंड टर्म है। और ये ऑपरेशन क्या है भाई? प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो है ना, मल्टीप्लाई, ये सब कहलाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रिक ऑपरेशन। देखिए, मैंने लिखा है अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा, ये जो भी साइन होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये ऑपरेशन कहलाते हैं। अब हम टर्म समझ रहे हैं। टर्म क्या है? जैसे ये 2x माइनस 3 है, तो 2x एक टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। उसके बाद माइनस का ऑपरेशन लगा है, तो माइनस का 3 सेकंड टर्म है इसके अंदर। ठीक है। यहाँ पे देखिए 5x एक ही टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। 5x एक ही टर्म है, हम इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और 5x एक टर्म भी बोल सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म है, उसके बाद प्लस का साइन लगा है, उसके बाद 1 क्या है? सेकंड टर्म है। और अच्छे से क्लियर कर दूं आपको, जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए कि 3x प्लस वाई ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 3x एक टर्म है, 3x क्या है? टर्म है स्टूडेंट, और उसके बाद ऑपरेशन लगा है प्लस का, तो प्लस वाई जो है वो क्या है? आपकी ये भी एक टर्म है। ठीक है।
तो आपने देखा कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 और 2 दो टर्म है। ठीक है, तो टर्म क्लियर हो गया, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्लियर हो गया आपको। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमारी सेकंड स्लाइड की ओर मूव करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, वह हम हमारी सेकंड स्लाइड में समझ लेते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमने क्लियर कर लिया, अब हम लीनियर एक्सप्रेशन भी समझ लेते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए हैं, ये सब लीनियर एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। देखिए 2x एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 2x + 1 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 3y - 7 एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 12 - 5z एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 5/4x - 4 + 10 ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है। अब स्टूडेंट मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराई थी, तो वो भी तो कुछ ऐसी ही थी। फिर लीनियर एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है भाई? तो आप देखिए भाई, इनके नाम अलग हैं तो इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई है, इनके ऊपर 1 पावर लगी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर एक्सप्रेशन में मेन डिफरेंस यही है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन में पावर 1 ही होती है। देखिए एग्जांपल 2x है, 2x एक एक्सप्रेशन है और इसके ऊपर पावर लगी है 1, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि 2x + 1 है, इसके यहाँ पे आप देखिए 2x के ऊपर पावर 1 लगी है और 1 के ऊपर भी पावर 1 लगी है, इसलिए ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। ठीक है, और देखिए और एग्जांपल देखिए, जितने भी एग्जांपल है ये लीनियर एक्सप्रेशन के ही एग्जांपल है। 5/4 है, 5/4 के ऊपर पावर कितनी लगी है? 1 लगी है, और x - 4 है, x के ऊपर 1 पावर, इसके ऊपर भी 1 पावर, प्लस 10 के ऊपर भी 1 पावर है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये सब लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में यही फर्क है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर 1 और उससे ज़्यादा पावर हो सकती है, लेकिन लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर 1 पावर ही होती है। तो हमने यह जाना कि हम एक लीनियर एक्सप्रेशन को क्या मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकती हूँ? मेरे पास एक ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो मैं इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकती हूँ स्टूडेंट, लेकिन मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोल सकती। अगर यहाँ पे मेरे पास y² और होता तो मैं इसको लीनियर एक्सप्रेशन नहीं बोल सकती थी, क्योंकि इसके ऊपर तो 2 पावर लगी हुई है। क्लियर? अब आप देखिए लीनियर एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो गया। अब आप देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है भाई? लीनियर इक्वेशन से मतलब है कि भाई ऐसी एग्जाम्पल देख लो, आपको समझ आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए 2x - 3 = 9, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2x - 3 एक लीनियर एक्सप्रेशन है और बीच में इक्वल का साइन लगा है, और राइट हैंड साइड पर एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड का नंबर, जो जिसे हम कांस्टेंट भी कहते हैं, वह एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे ये एक दूसरे के इक्वल दिख क्यों नहीं रहे? ये इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपको x की वैल्यू पता नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू पता पड़ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। तो इक्वल का साइन क्या कहता है? लीनियर इक्वेशन में इक्वल का साइन कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई एक्सप्रेशन है या जो नंबर है जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड का नंबर एक्सप्रेशन जो भी है वह एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होगी, राइट हैंड साइड पे नंबर होगा, या ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड पे नंबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर हो और राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन हो। क्या एक्सप्रेशन हो? 2x - 3 कुछ भी एक्सप्रेशन हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या समझना है आपको कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऐसा हो सकता है कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पे एक
नंबर है। ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है और राइट हैंड साइड पे एक एक्सप्रेशन है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड ही एक्सप्रेशन हो। जैसा कि यहाँ आप देखिए 4z प्लस 3 प्लस इक्वल 6 प्लस 2z। आप देख रहे हैं कि 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, दोनों ही साइड एक एक्सप्रेशन है। तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर किसी भी साइड हो सकता है, किसी भी साइड एक्सप्रेशन हो सकती है, और दोनों साइड भी एक्सप्रेशन हो सकती है। बीच में इक्वल का साइन क्या कह रहा है? बीच में इक्वल का साइन कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है। 5x और इक्वल 25, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। 2y प्लस 5/2 इक्वल 37/2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ इक्वल दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमें y की वैल्यू पता नहीं है। अगर आपको y की वैल्यू पता हो तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। अब आप देखिए 2x माइनस 3 इक्वल 7, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड पे जो नंबर है, जो कांस्टेंट है, ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। और 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, दोनों ही साइड लीनियर एक्सप्रेशन है और दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल का साइन यही शो कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS से शो करते हैं और राइट हैंड साइड को हम RHS से शो करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x माइनस 3 है, इसको मैंने LHS से शो किया है, और राइट हैंड साइड पे जो 9 है, नंबर है, कांस्टेंट है, उसको मैंने RHS से शो किया है। अब आप देखिए 4z प्लस 3 है, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर है, इसे मैंने LHS से शुरू किया है। और इक्वल के इस साइड क्या है? 6 प्लस 2z है, इसको मैंने किससे शो किया है? RHS से शो किया है। तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को LHS से और इक्वल के राइट हैंड साइड को RHS से शो करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसके पास एक ही वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसके पास एक ही वेरिएबल हो। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऐसी भी होती है जिनके पास एक से अधिक वेरिएबल होते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे जिसके पास एक ही वेरिएबल हो। कहने का मतलब है इक्वेशन में अगर x आया है तो पूरी इक्वेशन में x आएगा, अगर y आया है तो पूरी इक्वेशन में y ही आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x। इसी तरह से 3x इक्वल 2x प्लस 18, यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, x 2 टाइम आ सकता है, ऐसा हो सकता है कि x 2 टाइम आए, लेकिन वेरिएबल एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे ऐसा है 3x इक्वल 2x प्लस 18 और यहाँ पे y और आ गया, ऐसा नहीं होगा। कहना क्या चाह रही हूँ, लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं इन वन वेरिएबल, इसका मतलब आपको जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा। अगर x है तो x ही होगा, y है तो y होगा, a है तो a होगा, और l m n में से कुछ और है तो फिर वह होगा। ठीक है। अब आप देखिए 5x प्लस 9 इक्वल 5 प्लस 3x, ये भी एक क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जाना। भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म क्या है, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या है, ये सब हमने जाना। लीनियर एक्सप्रेशन जाना कि भाई ऐसी एक्सप्रेशन जिसके पास एक ही पावर हो, वो लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या है? लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन, नंबर जो भी है वो एक दूसरे के इक्वल हो। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो भी इक्वेशन होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोथ साइड। ऐसी इक्वेशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी बोथ साइड वन वेरिएबल होता है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं? कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी।
आप देख रहे हैं 4z प्लस 3 इक्वल 6 प्लस 2z, ये एक लीनियर इक्वेशन है और बोथ साइड वेरिएबल है, z इधर भी है और z इधर भी है। तो ये जो बोथ साइड वेरिएबल होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल 1 और 2 से बताती हूँ, तो वो हम हमारी अगली स्लाइड में करेंगे। हमारा 9 टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसकी बोथ साइड वेरिएबल हो। कहने का मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल हो। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से हम समझेंगे कि ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके बोथ साइड वेरिएबल हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2x माइनस 3 इक्वल x प्लस 2। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल हैं उनको हम एक साइड रख लेते हैं और नंबर्स को हम राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। देखिए हम कैसे करते हैं, 2x तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखिए, इक्वल के राइट हैंड साइड पे जो x है उसको आप इक्वल के इस साइड ले आइए, ये हो जाएगा माइनस का x क्योंकि ये प्लस का था। अब आप क्या करिए, 2 तो आप ऐसे ही लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस का 3 है इसे राइट हैंड साइड पे ले आइए, ये हो जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे 2x में से x माइनस होगा तो आपको x मिलेगा और 2 और 3 5 होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हमने क्या किया है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया और नंबर को राइट हैंड साइड पे ले लिया। लेफ्ट हैंड इक्वल के साइड वाले नंबर जब इधर आए तो इनका साइन चेंज हुआ और इक्वल के और जब नंबर इधर आए तो इनका भी साइन चेंज हो गया, ये तो आपको पता ही है। अब x की वैल्यू हमें 5 मिल चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ये इक्वेशन कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इसको थोड़ा चेक करके भी देख लेते हैं कि भाई हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे क्या है 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 5 किया, x की वैल्यू मैंने 5 रखी है क्योंकि x इक्वल 5 मिला है मुझे, माइनस 3। ब्रॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी फिर माइनस करूंगी, 10 में से 3 माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा 7। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट इतना तो आपको पता है ना कि इक्वल के इस साइड वाले वेरिएबल हो चाहे नंबर हो, इक्वल के जब इस साइड आते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे प्लस का साइन अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस का होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल के इस साइड आएगा और डिवाइड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर या वेरिएबल अगर अपनी साइड चेंज करेंगे, इक्वल के इस साइड से इस साइड आएंगे या इस साइड से इस साइड आएंगे, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। इतना तो आपको पता है, आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, फिर भी मैंने एक बार आपको बता दिया है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल गया 7। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी चेक कर लेते हैं, राइट हैंड साइड पे हमको 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राइट हैंड साइड पे आपके क्या है, x प्लस 2 है, x की वैल्यू तो 5 आई है और प्लस 2 है तो आपको क्या मिला 7। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 मिल रहा है हमें और राइट हैंड साइड पे भी 7 मिल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन दी है वह राइट हैंड साइड पे दी गई एक्सप्रेशन के इक्वल है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, 5x प्लस 7/2 इक्वल 3x/2 माइनस 14। ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बोथ साइड वेरिएबल है और इसे हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे और नंबर है उनको राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। कैसे करेंगे, आप देखिए 5x आप लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दीजिए, राइट हैंड साइड पे जो 3x/2 है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले लीजिए। तो यहाँ पे ये प्लस का है 3x/2 तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा 3x/2। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे नंबर माइनस का 14 है, इसे आप ऐसे ही रखिए और लेफ्ट हैंड साइड पे 7/2 जो प्लस का है उसे यहाँ ले आइए और ये हो जाएगा माइनस का 7/2।
क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ पे आप 5x के नीचे 1 का साइन लगा दीजिए, कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अगर 2 मेरे पास एक नंबर है तो मैं इसे 2/1 भी लिख सकती हूँ। 5 मेरे पास एक नंबर है तो मैं इसे 5/1 लिख सकती हूँ। इसी तरह से 5x को मैं 5x/1 लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मुझे 2 ही मिलेगा, और 5 को 1 से डिवाइड करूंगी तो भी मुझे 5 ही मिलेगा, इसलिए हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ में एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अच्छा, 2 को 1 से डिवाइड कीजिए जरा। 2 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना हम, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 जा 2, आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा। 2 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मिला, और 2 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, 5 2 जा 10, 10x। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। 1 और 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 3x मिलेगा, क्योंकि यह माइनस का साइन है ना। अब आप देखिए माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 1 मिला, और 1 को जब मैंने माइनस के 3x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, माइनस का 3x मिला, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन नीचे 2 जरूर लिखना है एलसीएम वाला, ठीक है। 2 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10x मिला, 1 को जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे माइनस का 3x मिला, ठीक है। अब आप इस साइड भी आ जाइए, यहाँ पे माइनस का 14 है, इसके नीचे भी 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसका भी एलसीएम 1 और 2 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 को जब मैंने 1 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 1 2 जा 2, ठीक है, 1 2 जा 2 मिला। अब इस 2 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, माइनस का 28, क्योंकि 14 2 जा क्या होता है, 28 ही होता है। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो एलसीएम 2 तो ले लीजिएगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको माइनस का 48 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का साइन है, आप भी माइनस का साइन लगाइए। 2 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि ऐसा ही करते हैं, डिनोमिनेटर पे जो नंबर होते हैं वो आपस में डिवाइड होते हैं। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है, इस नंबर से ये नंबर डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 1 मिला। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 7 ही मिला, ठीक है। ये वाला नंबर इस नंबर से डिवाइड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 और 7 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको माइनस का 7 ही मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है आपको, 10x में से माइनस का 3x जब माइनस हुआ तो आपको क्या मिल गया, 7x प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, ठीक है। 7x/2 और माइनस का 28 और माइनस का 7 जरा ऐड कीजिए, 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है, और 2 और 1 35। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि ये आपस में ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर ये मल्टीप्लाई होते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये ऐड हो रहे हैं तो साइन रहेगा माइनस का, ठीक है, अपॉन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 7x को जरा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, इसको हम यहाँ करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 14x मिलेगा 14x। अब जरा 35 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा, माइनस का 70। 35 2 जा 70 होता है ना, देखिए 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 1 कैरी, माइनस का 70, ठीक है। 7 और 2 मल्टीप्लाई हुए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, 14x मिला। 2 और 35 जब मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 70 मिल गया, ठीक है। अब क्या है भाई, x को आप यहीं छोड़िए और माइनस का 70 लिखिए, और 14 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपको पता है कि 14 5 जा 70 होता है, देखें आप देखिए 5 4 जा 20, 5 1 जा 14, 5 जा 70 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 14 से कर दीजिए, 1 14 1 जा 14, 14 5 जा 70। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, x की वैल्यू आपको मिली है -5। क्या है x की वैल्यू, -5 है भाई, x की वैल्यू -5।
अब हमने ये तो जान लिया कि भाई क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो जरा चेक करके देखते हैं इक्वल है कि नहीं। तो पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर लिखिए। क्या है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 5x है प्लस 7/2 है, ठीक है। 5x की आपको x की वैल्यू क्या मिली है, आपने माइनस का 5, साइन का खास ध्यान रखिएगा, माइनस का 5 है x की वैल्यू, प्लस 7/2। तो माइनस का 5 प्लस का 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपको मिला माइनस का 25 प्लस 7/2। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। जब मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, ये वाला नंबर डिनोमिनेटर में आए वाले नंबर से डिवाइड होता है, तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 जा 2, और 2 को जब मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला माइनस का 50, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है। एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे झंझट अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। अब आप देखिए प्लस का साइन लगाइए, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 1 मिला, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 7 मिल गया। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 7 मिलेगा। माइनस की 50 में से जरा 7 माइनस कीजिए, देखिए 50 में से 7 माइनस कर रहे हैं, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और ये मिला आपको रह गया 4, माइनस का 43, माइनस का 43/2 आ रहा है यहाँ पे, तो आपको ये कटिंग तो है नहीं, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अगर आपको माइनस का 43/7 मिल रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन करेक्ट किया है। अब राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड देख रहे हैं हम, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे, राइट हैंड साइड पे हमारे 3/2x माइनस 14, ये है हमारे राइट हैंड साइड पे। अब आप देखिए कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे, माइनस का 5 है अपॉन 2 माइनस 14, ये है, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे करते हैं, हमें मिलेगा 3 5 जा 15, माइनस का 15 मिलेगा, 15/2, ठीक है, और माइनस का 14/1, यही मिलेगा अपने को, ठीक है। 3 5 जा 15, माइनस का 15/2 और माइनस का 14/2। एलसीएम क्या आया 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 1, और 1 को जब -15 से मल्टीप्लाई किया तो आपको माइनस का 15 ही मिलेगा। माइनस का 1 है, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 2 को 1 से डिवाइड किया, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा, है ना। ये वाला जो 2 है इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर मिलता है, तो आपको क्या मिलेगा 2। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या मिलेगा 28 माइनस का, ठीक है। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी आप देख लीजिए 14 2 जा 28, और पहले आप ये वाला करेंगे, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको ये हम पहले इस नंबर को सॉल्व करते हैं ना, पहले हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं तो 1 और -15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 15 मिलेगा। फिर हम इस वाले नंबर को सॉल्व करते हैं तो 2 और 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको माइनस का 28 मिलेगा। ऐसे ही पहले मैं इस नंबर को सॉल्व करूंगी, है ना, तो 2 और 25 को मल्टीप्लाई करिए 50 मिलेगा। फिर इस नंबर को सॉल्व करूंगी तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मिलेगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको बता दिए, आप जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। 15 और 28 को जरा ऐड करिए आप, 15 और माइनस के 28 को ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा माइनस का 15 और माइनस का 28। 8 और 5 कितना होता है 13 होता है ना, 3 1 कैरी, और ये कितना हो गया 43, माइनस का 43 आ गया, देखिए माइनस का 43/2 मिल गया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के की जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन की इक्वल है। कैसे जाना भाई हमने, आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको मिल रहा है 43/2 और राइट हैंड साइड पे भी आपको मिल रहा है 43
3/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 2.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।